नमस्कार बच्चों। आज हम एक बार फिर आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। मैंने उत्तर वैदिक काल के पार्ट 2 में आप लोगों से डिस्कस किया था कि 600 BC के आसपास तक समाज में जो वैदिक कर्मकांड व्यापक पैमाने पर समाज में फैला और उसका जो प्रभाव था वो समाज के विभिन्न तबकों पर दिखाई पड़ने लगा। उसी के परिणाम स्वरूप समाज में वैदिक कर्मकांड के विरोध में या ब्राह्मण धर्म के विरोध में समाज में अलग अलग विरोध के स्वर दिखाई पड़ने लगे। और उसी समय संपूर्ण गंगा घाटी क्षेत्र में लगभग 42 संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग अपने आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों में कुछ लोगों का नाम प्रमुख है जिसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य फोकस है, जो मुख्य विषय है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि संपूर्ण गंगा घाटी क्षेत्र में अब बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। उन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा थी। उस प्रतिस्पर्धा में लोग एक दूसरे के विपरीत जा कर के अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वे अपने को समाज में महत्वपूर्ण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और उस समय की ये जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है उसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है लौह तकनीक का विकास। आपने देखा था कि 1100 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हो जाने के बाद लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे का उपयोग कृषि क्षेत्र में होना प्रारंभ हुआ। जब कृषि के क्षेत्र में लौह उपकरणों का प्रयोग हुआ, लोहे के कृषि उपकरण बनाए गए तो भूमि की गहरी खुदाई हुई। भूमि की गहरी खुदाई होने से भूमि की उर्वरता बढ़ी। भूमि की उर्वरता बढ़ने से उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो राज्य की तरफ से उत्पादन का अधिकांश भाग राजाओं के द्वारा लेने का प्रयास किया गया। चूँकि जो राजा वर्ग था वह उत्पादन के कार्यों में लगा हुआ नहीं था। उसका काम सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाना, समाज को सुरक्षा देना होता था। उत्पादन के कार्यों में वैश्य वर्ग लगा होता था। एक दूसरा भी वर्ग था जिसे पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग कहते थे। ये भी कर्मकांड का कार्य करते थे। जब उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ी तो इन लोगों के मन में उत्पादन का अधिकांश भाग प्राप्त करने की एक लालसा पैदा हुई। इसलिए राजाओं की तरफ से बड़े बड़े कर लगाए गए और पुरोहितों की तरफ से तमाम प्रकार के कर्म कांडों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हुई। तमाम प्रकार के यज्ञों को, कर्मकांडों को करना समाज में अनिवार्य बताया गया। कर्मकांड के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा को निर्धारित किया जाने लगा। इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के द्वारा जो कर्मकांड कराने में सक्षम थे वो पुरोहितों को बुला करके अपने राज्य में, अपने घर में, अपने समाज में वे बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करने लगे। चूँकि यज्ञिक क्रियाएं जो होती थी वह बहुत खर्चीली होती थी। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति यज्ञिक कर्मकांडों को नहीं करवा पाता था। जो लोग यज्ञिक कर्मकांड नहीं करवा पाते थे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है निम्न होने लगी या उनको समाज में हेय दृष्टि देखा जाने लगा। जो लोग समाज में याज्ञिक कर्मकांड कराने लगे, पुरोहितों को बुला करके दान दक्षिणा देने लगे, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इस प्रकार एक प्रतिस्पर्धा की भावना समाज में उत्पन्न हुई और इसी प्रतिस्पर्धी माहौल में, इसी प्रतिस्पर्धा के वातावरण में समाज में जो आंदोलन हुआ उसी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 62 संप्रदाय के लोगों ने
लगभग 62 संप्रदाय के लोगों ने समाज में एक व्यापक आंदोलन चलाया जो वैदिक कर्मकांड के विरोध में था। उनमें प्रमुख नाम जो आता है वो मक्खली गोशाल का आता है। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। दूसरे जो हैं वो पूर्ण कश्यप हैं, उन्होंने घोर अक्रियावादी का सिद्धांत दिया। तीसरे हैं अजित केस कम्बलिन, इन्होंने भौतिकवादी सिद्धांत दिया। चौथे हैं पकुद कच्चैन, इन्होंने नित्यवादी सिद्धांत दिया। और चौथे हैं संजय बेलदुपुत्र, इन्होंने संदेहवाद का सिद्धांत दिया। इनकी सिद्धांतों का जो प्रमुख उद्देश्य था, उनके विचारों का जो प्रमुख उद्देश्य था, उनका एक कहना था कि जो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता के लिए किसी प्रकार के किसी कर्मकांड की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मकांड करने से ईश्वर की सत्ता प्राप्त नहीं होती, ईश्वर की क्रिया प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उन्होंने यज्ञवाद का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया। चूँकि समाज में वैदिक धर्म अपने विकास के उस समय पराकाष्ठा पर था, जब उसका विरोध हुआ तो समाज में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और इन्हीं प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो आपके परीक्षाओं में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। देखिए, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वह एग्जाम ओरिएंटेड है कि जो हम कंटेंट तैयार करें उसमें से हमारे क्वेश्चन टच हो। तो इसमें से जो हमने एक यहाँ पे जो है लिस्ट बनाया हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो इसमें से आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो मक्खली गोशाल था। घोर अक्रियावादी जो सिद्धांत था उस पूर्ण कश्यप था। भौतिकवादी सिद्धांत संप्रदाय का संस्थापक था अजित केस कम्बलिन था। नित्यवादी संप्रदाय का संस्थापक था पकुद कच्चैन था। संदेहवादी संप्रदाय का संस्थापक था संजय बेलदुपुत्र। तो यह एक सूची मैंने यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। हालांकि ये इसकी इन सब की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, इनका बहुत बड़ा दर्शन था। अगर उस दर्शन को देखा जाए तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, खासतौर सिविल के एग्ज़ाम की बात किया जाए तो उनमें इनका पूरा डिस्क्रिप्शन पूछा आता है। क्योंकि देखिए, आप लोग बिल्कुल जो है जनरल स्टडी को पढ़ने के लिए बिल्कुल नए हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा कंटेंट आपको दो जिसमें आप उलझें। मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको जो कंटेंट दिया जाए, जो कंटेंट जो है इसके माध्यम से दिया जाए, उनमें से आपके क्वेश्चन टच हो। इसलिए हम उसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको इसमें से अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, सीधे एक क्वेश्चन बन जाएगा। खासतौर से नॉन कमीशन के जो एग्ज़ाम है, चाहे AASSR कोस्ट गार्ड हो या वायु ग्रुप का एग्ज़ाम हो, हालांकि इसमें इसका पार्ट बहुत कम रहता है, बट ज़्यादा कदा क्वेश्चन आते हैं। वायु ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था या भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो इसमें आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर के चलना है। मेरा पर्पज ये है कि हमारे द्वारा दिया गया जो कंटेंट हो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। इतना कम पढ़ लें, कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम इसके फिलॉसफी, इसके दर्शन में जाने का प्रयास नहीं करते, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो कंटेंट बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा बोरियत महसूस होगी। तो हम नहीं चाहते कि आप जो है कंटेंट को पूरा न पढ़ें, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रयास किया हुआ है कि आपको आधे घंटे का जो हम एक वीडियो तैयार करते हैं उसमें आपके आवश्यकता की सारी चीज़ें आपको मिल जाए। इसलिए जो है उसके दर्शन है, उसकी फिलॉसफी में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के क्षेत्र में अब बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए और उन बड़े बड़े राज्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर महाजनपदों के पहले थोड़ा सा हम रिकैप करे जाएं तो इसके पहले उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी क्षेत्र में चारों दिशाओं में छोटे छोटे राज्य, जिन्हें जनपद कहा गया था, जनपदों की स्थापना हुई और उन जनपदों का नाम दिशा के अनुसार निर्धारित किया गया था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्र के जो जनपद थे उनको अलग अलग नाम दिया गया था। उन नामों को यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले के वीडियोज़ हैं उनमें हमने आपको ये दे दिया हुआ है। अब उसके बाद जैसे मैंने भी चर्चा किया था कि लौह तकनीकी, जब लौह तकनीकी का विकास हुआ, भूमि की गहरी खुदाई हुई, जंगलों को साफ करके जमीन को कृषि योग्य बनाया गया, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया
तो जो राज्य थे अब वो जनपद से महाजनपद में तब्दील हो गए। उसी महाजनपद की हम बात करते हैं। आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण गंगा घाटी क्षेत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इन जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ में पूछा आता है तो उसमें भी आप यहाँ लिख लीजिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो वैदिक ग्रंथ हैं उन वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो वैदिक ग्रंथ में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि किस जैन, कभी कभी पूछा था किस जैन ग्रंथ में या किस बौद्ध ग्रंथ में। तो जब जैन ग्रंथ की बात आएगी तो भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ की बात आएगी तो अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों में लगभग इन जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जो 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानियों का हमने इसमें उल्लेख किया हुआ है। ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें दिया रहेगा कॉलम ए, कॉलम बी, 2 कॉलम रहेंगे। उसमें किन्हीं 4 महाजनपद और किन्हीं 4 राजधानियों का उल्लेख उसमें किया रहेगा। उसमें आपको मैच करना पड़ेगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से आप समझिए। जैसे काशी महाजनपद था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। वज्र महाजनपद था जिसकी राजधानी विदेह थी। मल्ल महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसी तरीके से चेद की सुक्ति, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, मत्स्य की राजधानी विराट, सुरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोतन, अवंती की राजधानी उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक। ये 16 महाजनपद थे। इसमें यहाँ पर इन 16 महाजनपदों में एक क्वेश्चन और बनता है कि सारे के सारे जो महाजनपद थे सब उत्तर भारत में स्थित थे। सिर्फ एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो वह कौन था? तो उसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि अस्मक महाजनपद जो था ये दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी जितने महाजनपद थे वे उत्तर भारत में स्थित थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो निकल करके आएगा, ये जो 16 महाजनपद थे सभी 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इसमें 14 जो राज्य थे वो राजतंत्र के अधीन थे और उसमें जो 2 राज्य थे वहाँ पर गणतंत्र था। तो जो गणतंत्र था वो जो है वज्र और मल्ल, ये जो 2 राज्य थे यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र मतलब यहाँ पे संघीय व्यवस्था थी। गणतंत्र जो है संघीय या संघ का यहाँ पे शासन हुआ करता था। अब बाकी जितने महाजनपद आपको दिख रहे हैं वहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको बने कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद था जिनमें संघीय या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसका आंसर आपके सामने है वज्र और मल्ल। 16 महाजनपदों में वे कौन से राज्य थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी? वो 14 राज्य थे, वो आपके सामने है। ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इन 16 महाजनपदों में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो उत्तर भारत में स्थित न होकर के दक्षिण भारत में स्थित था? तो वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोतन थी। और अगला जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है?
तो इसमें मैंने आपको लिखा दिया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद थे और उसमें जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ वह इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये है, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो एक संक्षिप्त चर्चा हमने आपसे किया। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ, इसका परिणाम किस स्वरूप में आया। तो जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 62 संप्रदाय के लोगों ने वैदिक कर्मकांड के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। और उन आंदोलनकारियों में जो प्रमुख लोग थे, जो महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के पहले के थे, उनमें से कुछ लोगों का नाम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और उसके बाद इस आंदोलन, चूँकि ये आंदोलनकारी आंदोलन करने के लिए आए, जब तक अस्तित्व में रहे तब तक इनका समाज के कुछ तबके पर, कुछ क्षेत्र पर प्रभाव रहा। इनके जाने के बाद उनका प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 62 संप्रदाय के लोग थे, उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे निकले जिनका प्रभाव या जिनके द्वारा दिया गया जो संदेश था वह उनके जाने के बाद या उनकी मृत्यु के बाद भी हजारों साल तक अस्तित्व में बना रहा। या हमें कह सकते हैं कि आज भी उनके द्वारा दिए गए संदेश किसी न किसी स्वरूप में समाज में बने हुए हैं। और उन 2 महापुरुषों का नाम था महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। इन दोनों महापुरुषों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांड के विरोध में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाया था, उसके बाद इन्होंने समाज को अपना एक नया सिद्धांत दिया। और उन्हीं सिद्धांतों को आगे चल करके महात्मा बुद्ध ने जो दिया वह बौद्ध धर्म के रूप में समाज में आया, और महावीर स्वामी ने जो दिया वो जैन धर्म के रूप में आया। तो अब आगे हमारी जो चर्चा होगी वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में होगी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो स्वरूप था, जो रूपरेखा थी, जो कारण था, उस पर थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। हालांकि इस पर हम इसके पहले भी जब मैंने उत्तर वैदिक काल की चर्चा की थी तो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा किया था कि उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में आते आते समाज में जब वैदिक कर्मकांड को बढ़ावा मिल गया तो उस वैदिक कर्मकांड के बढ़ावा के कारण समाज में एक विकृति पैदा हुई। उस विकृति के पीछे का जो कारण था वो था यज्ञवाद। और यज्ञ में पशुओं की दी जाने वाली बलि, उसकी वजह से यह मूवमेंट आगे बढ़ा और उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई। और जो वह आवाज़ जो है एक व्यापक स्वरूप धारण किया और उसके बाद ही एक नई विचारधारा का उदय हुआ। अगर थोड़ा सा पीछे जा कर के देखें, ये हम भारत की चर्चा कर रहे थे, भारत के बाहर अगर आप जाएं, उसी समय अगर आप देखें तो चीन में कन्फ्यूशियस आया था, ईरान में ज़रथुस्त्र आए थे, ठीक है, और इटली में पाइथागोरस आए थे। इन लोगों ने भी अगर उनसे आप कंपैरिजन करें तो इनका भी समाज में इनका भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। जब भी, यही नहीं आगे भी आप देखेंगे, जब भी समाज में कोई रूढ़वादी विचारधारा घर कर जाती है और वह अपने जड़ें जब बहुत गहरी कर लेती है तो उससे लोग जब सब प्रभावित होने लगते हैं तो उस रूढ़वादी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के लिए, उसको जड़ से समूल विनाश के लिए किसी न किसी नई विचारधारा का उदय होता है। और उस नई विचारधारा के उदय के बाद समाज में एक नई अवधारणा आती है, फिर समाज को एक नई दिशा मिलती है और फिर आगे वो चल करके लंबे समय तक समाज के अस्तित्व में बनी रहती है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वह इसी स्वरूप का एक मतलब अंग है, जिसको आप जो है आगे देखेंगे। तो आगे के वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। धन्यवाद।